नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर में चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो नशे की बात हो, आतंकवाद का सपोर्ट और समर्थन करने वालों के खिलाफ भी सरकार का जो शिकंजा है वो कस रहा है। चाहे उसमें टेरर फंडिंग मामले में हम देखते हैं कि टेरर फंडिंग मामले को लेकर लगातार इस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं वो की जा रही हैं और इसकी आतंकवाद की सपोर्ट करने वाले जो टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अब तक कई ऐसे सरकारी मुलाजिमों को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब दूसरी कड़ी, जैसा हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में नशे को लेकर इस वक्त जो है वो यलगार हो रही है या नशे को लेकर लगातार आवाजें उठ रही है कि नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। और इस कड़ी में यह भी देखा गया है कि अब तक कई ऐसे मुलाजिम लोग हैं, सरकारी मुलाजिम जो हैं, वो भी नशे का कारोबार कर रहे हैं और यहां तक कि अब तक कई ऐसे पुलिस कर्मियों को, एसपीओस को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है और उन्हें नौकरियों से बर्खास्त भी किया गया है, जो नशा बेचते हुए, नशे का कारोबार करते हुए धरे गए हैं। आज जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 4 ऐसे सरकारी मुलाजिमों को उनकी नौकरियों से टर्मिनेट कर दिया गया है जो नशे का कारोबार करते थे और एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है। और ये हम आपको बताएं कि ये जो सरकारी मुलाजिम थे ये नशा बेचते थे और इसके ऊपर काफी समय से जो है वो एजेंसीज की नजर रहती है, रडार पर थे और आखिरकार सरकार के पास जब इनकी पूरी जो जानकारी है या जांच है या पूरे जो इनपुट्स हैं वो रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पास जो भी प्रक्रिया रहती है, जो प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस पूरा करने के बाद आज जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 4 ऐसे सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है और उनके ऊपर मामले भी दर्ज किए गए हैं एनडीपीएस केसेस के तहत। तो इसमें ये आपको बताएं कि एम्प्लॉई है एक अब्दुल रशीद भट्ट जो कि गैंग कुली है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिवीजन सुंबल। दूसरा शख्स है दिलबाग सिंह, लाइनमैन है, जल शक्ति पीएचई सब डिवीजन हीरानगर। तीसरा शख्स है गुलजार अहमद, असिस्टेंट मोटरमैन हाइड्रोलिक डिवीजन रामबन। और चौथा शख्स है नूर मोहम्मद शेख जो कि गैंग कुली है, फिरोजपुरा बेसिन इरिगेशन डिवीजन टंगमर्ग। तो 2 जो सरकारी मुलाजिम है वो इरिगेशन डिवीजन के हैं, एक जल शक्ति डिवीजन का है और एक जो है वो हाइड्रोलिक डिवीजन रामबन का है, मोटरमैन के तौर पर काम करता है। और इन चारों के खिलाफ जो है वो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इन चारों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज भी किया गया है और इन्हें नौकरियों से बर्खास्त भी कर दिया गया है। और ये आपको बताएं कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस केसेस जो है वो इनके ऊपर दर्ज थे और इससे पहले भी इरिगेशन के कई ऐसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले कई ऐसे जो मुलाजिम है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है। और इससे पहले ये हमको गुलजार अहमद डार जमादार था इरिगेशन डिपार्टमेंट में शोपियान में और उसके ऊपर जो है वो मामला दर्ज किया गया था 2023 में। तो अब तक कई ऐसे सरकारी मुलाजिम जो है देखे जा रहे हैं कि अब वो भी नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं और सरकार के पास अब ये इनपुट्स हैं कि कई ऐसे सरकारी मुलाजिम भी हैं जो एनडीपीएस के तहत जो है वो काम कर रहे हैं या एनडीपीएस केसेस के तहत जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें एक बड़ी कार्रवाई तो की गई कि 4 मुलाजिम जो है वो टर्मिनेट किए गए हैं और भी कई ऐसे मुलाजिम जो हमारे पास इनपुट है या हमारे सोर्सेज से जो हमारे पास जानकारी है कि और भी कई ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे कई मुलाजिम जो है वो रडार पर हैं जो पिछले काफी समय से इस तरह की करतूतें या इस तरह की हरकतें या इस तरह के काम में, नशे के काम में इन्वॉल्व हैं या वो खुद भी नशा लेते हैं और नशा बेचते भी हैं और नशा तस्करी भी करते हैं। तो इनके खिलाफ जो है वो एक बड़ी मुहिम चलाने की तैयारी में है सरकार। और फिलहाल तो ये एक बड़ी कार्रवाई कि 4 मुलाजिमों को जो है वो एनडीपीएस केसेस के तहत नौकरियों से बर्खास्त किया गया है और एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो मुलाजिम हैं उनकी सरकार की ओर से जो वो तैयार की गई है और रडार पर है कई ऐसे मुलाजिम और उनके ऊपर भी आने वाले समय में एक बड़ी
मुहिम, एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा और उन्हें अपनी नौकरियों से हाथ भी धोना पड़ेगा जो जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं या नशा तस्करी कर रहे हैं या फिर नशे का काम करने वाले या नशे का कारोबार करने वालों के हैंडलर हैं। हैंडलर मतलब एक जगह से सामान लेना और दूसरी जगह सामान पहुंचाना और अपना जो पैसा है, कमीशन है, वो ले लेना उनसे। तो कई ऐसे लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार कर रहे हैं। और दूसरा पहलू ये भी कि जम्मू कश्मीर में नशे की वजह से इतनी तबाही हो रही है कि घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। हमारा जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो नशे के लत में, नशे की जद में इस हद तक चलती जा रही है, फंसती जा रही है कि घरों के घर जो है वो तबाह हो रहे हैं। अब तक कई मासूम लोगों की, मासूम युवाओं की मौत हुई है ओवरडोज की वजह से, नशा ना मिलने की वजह से। और इसके ऊपर हमें लगता है एक बड़ी सिविल सोसाइटी मूवमेंट जो है वो चलाने की जरूरत है। जब तक समाज का हर एक वर्ग, हर एक तबका, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, सिविल सोसाइटी हो, वकील हो, मीडिया हो, इन सब का एक रोल बनता है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक सामाजिक तौर पर, सामूहिक तौर पर नशे के खिलाफ जो है वो समाज उठ खड़ा नहीं होगा तब तक। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस, ये भी एक परसेप्शन है, ये एक नैरेटिव है, ये एक सच्चाई है, हकीकत है कि पुलिस की जानकारी के बिना नशा बिक नहीं सकता। और पुलिस को जो है वो इस तरह के इनपुट्स रहते हैं कि कहां कहां कौन कौन शख्स जो है वो नशे का कारोबार कर रहा है, नशा बेच रहा है, नशा तस्करी कर रहा है। लेकिन कई बार पुलिस जो है वो हम देखते हैं कि लाचार और बेबस साबित होती है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में। और छोटी मोटी जो रिकवरी है वो पकड़ ली जाती है, 4 ग्राम हीरोइन पकड़ ली या 3 ग्राम हीरोइन पकड़ ली या 5 ग्राम जो है वो 15 ग्राम हीरोइन पकड़ ली। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है, जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, जो नशे का व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे, उन पर हाथ डालने के लिए पुलिस जो है वो, हमें लगता है पुलिस भी शायद या तो डरती है या बेबस है, लाचार है, क्योंकि इनपुट से बहुत होते हैं। जिससे भी नशा पकड़ा जाता है, ड्रग्स पकड़े जाते हैं, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होती है, छोटे मोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन उन लोगों से इनपुट्स भी तो सरकार जो पुलिस है उनको मिलते हैं कि पीछे कौन है, जो बड़े मगरमच्छ है वो कौन है। तो उनके खिलाफ जो है वो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। और हमें लगता है कि इसके ऊपर एक ठोस रोड मैप बनाने की जरूरत है और समाज को भी एजेंसीज के ऊपर, सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर एक बड़ा दबाव बनाने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज। नमस्कार।